ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल एंड थर्ड वन इज पर्सनल। देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट इज organizational, second is social and the third one is personal. Now let's start with the first one, organization. अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। सो फर्स्ट वन, आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मोटिव रहता है वो है सर्वाइवल। देखिए कोई भी बिजनेस आप खड़ा करते हैं तो सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए कि आप क्या करो, मार्केट में अपने बिजनेस को सर्वाइव करो। देखो आपने जो बिजनेस खोला है वो आपका पहला अनोखा बिजनेस तो है नहीं जो आपने सबसे पहले शुरू करा है, नहीं। उससे पहले कई ऐसे बिजनेस होंगे जो आपका जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और आपसे अच्छा उनका कंपिटिटिव मार्केट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जितने भी बिजनेस आप मतलब सेम प्रोडक्ट के आप बिजनेस जितने भी आपके साथ मार्केट में आपको दिख रहे हैं उनके साथ आप सर्वाइव करो। ठीक है, ऐसे अपने बिजनेस को चलाओ कि जहां पर आपका बिजनेस बंद होने की बजाय क्या करे, सर्वाइव करे, टिक पाए। तो उसके लिए जरूरी है अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। इतना पैसा आप थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट को बेच करके कमाओ ताकि आप अपने बिजनेस को चला सको, सर्वाइव कर सको, आपको बंद करने की नौबत ना आ जाए। ठीक है, अब सेकेंड आता है प्रॉफिट। अब देखिए सर्वाइव तो आपने कर लिया, टिक तो गए हो आप, पैसा आपने इतना कमाया कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, टिक तो गए हो। अब मेन मोटिव दूसरा ये होना चाहिए कि प्रॉफिट भी कमाओ। सिर्फ पैसा कमाया और बिजनेस में लगा दिया, कमाया और बिजनेस में लगा दिया, नहीं, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। अब सर्वाइव करने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट होगा, भाई आप बिजनेस चला ही क्यों रहे हो, आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हो, ताकि आपको प्रॉफिट हो, तो आप अपना प्रॉफिट देखोगे ना। तो सेकंड इज प्रॉफिट, आपको अपना प्रॉफिट देखना है कि कितना पैसा आप सेव कर रहे हो, कितना पैसा आपका अर्निंग हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा जो आपका आ रहा है पैसा बिजनेस में लगाने के बाद, वो हो गया आपका प्रॉफिट। थर्ड वन इज ग्रोथ। अब देखिए सिर्फ प्रॉफिट से ही कुछ नहीं होता। आपको देखिए मान लीजिए कई लोग हैं क्या कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट को वो सिर्फ सेव करते चले जा रहे हैं, तो क्या उससे उसको कोई फायदा होने वाला है, नहीं। ठीक है, आपको क्या जरूरी है, जितना भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कहीं पर अपने बिजनेस की और अच्छे ग्रोथ के लिए उसे इन्वेस्ट करिए। पैसे को बैंक में रखने से अच्छा कहीं अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको क्या हो, एक अच्छी ग्रोथ हो, आपका बिजनेस जिस लेवल में है उससे हाई लेवल में जाए। ठीक है, और आपका कंपिटिटिव मार्केट में बढ़ सके। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज सोशल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री। ओके, नाउ सेकंड इज सोशल। अब देखिए सोशल में क्या है, फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से सप्लाई करना है शुरू में कि आपका क्या हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और एक रीजनेबल प्राइस हो। मतलब कई लोग क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी देते हैं और वो महंगे रेट में बेचते हैं। ठीक है, अगर आप हाई कॉस्ट में अगर उस प्रोडक्ट को बेचोगे, वही प्रोडक्ट आपको कम कॉस्ट में अगर कहीं और मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उस शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप में जाओगे। ठीक है, एग्जैक्टली द पॉइंट इज। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए, वो भी कम पैसों में। कम पैसा ऐसा नहीं कि आपको लॉस हो, इतने पैसे में करिए ना ही आपको लॉस हो और ना ही कस्टमर को लॉस हो, तो एक रीजनेबल प्राइस हो। सेकेंड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए आपने इतना बड़ा बिजनेस अगर खोला है तो आप क्या करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को काम दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। लोग आपके वहाँ काम आएंगे, करेंगे, तभी तो आपका क्या होगा, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और सोशलाइज वे में आप लोगों को काम भी दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन का भला करना है, यहाँ पर सोशल यानी कि सोसाइटी का भला करना है। तो सोसाइटी का भला कैसे होगा, पहले एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए रीजनेबल प्राइस में, दूसरा आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए यानी कि लोगों को काम दीजिए, थर्ड है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी होती है उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कुछ लोग डोनेशन चैरिटी वगैरह देते हैं, राइट। तो आप भी इस तरीके से कोई चैरिटी डोनेशन दे करके आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी का भला कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप समय समय पर क्या करिए, कोई भी एजुकेशन और हेल्थ
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप क्या करोगे, लोगों को पैसा दे करके उनकी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया, एनजीओ वगैरह जो होते हैं, या कोई भी स्कूल हो गई, वहाँ पर डोनेशन दे दी, कोई चैरिटी दे दी, या उन लोगों को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया जिससे उनको क्या हो, हेल्प करो, मतलब फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। ये हो गया सोसाइटी के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल। अब पर्सनल मतलब लोगों के लिए भी तो पर्सनली सोचना है, ठीक है। तो पहला है कॉम्पिटिटिव सैलरी। आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आप उनको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए। देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा है, अगर एक कंपनी में उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको 20,000 रुपये मिले, लेकिन उसको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और अगली कंपनी में जहाँ वो अप्लाई करता है वहाँ उसे 20,000 रुपये मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी होंगे तो उस कंपनी को छोड़ के 20,000 वाले की जॉब में ही अप्लाई करोगे, राइट। सो इन सेम वे आप क्या करो, एक अच्छी जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हार्ड वर्किंग है, बहुत काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट दिला रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके पर्सनल के लिए सोचो और एक उन्हें अच्छी खासी सैलरी दो ताकि वो आपकी कंपनी में बने रहें। नेक्स्ट इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। आप क्या करिए, अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन दीजिए। यानी कि कई लोग क्या होते हैं, इंसल्ट करते हैं, बहुत कई बॉस होते हैं इंसल्ट करना, उनको बातें सुनाना, उनको डीमोटिवेट करना, ठीक है, उनको डीमोरलाइज करना, ये तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक अच्छा और हेल्दी फ्रेंडली रिलेशन रखना है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को, मान लीजिए कोई भी ऐसा प्लान है जहाँ पर एम्प्लॉय के मन में कुछ इनोवेशन आ रही है, तो उसको उसके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, हम अपने बॉस से फ्रेंडली वे में ये बात प्लान कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए ताकि एम्प्लॉयज़ आपके पास बेझिझक आ सकें और वो एक क्या हो, फ्रेंडली वे में आपकी बिजनेस या कंपनी चल सके, ठीक है, स्मूथ चल सके। और दूसरा, जैसे कि मान लीजिए आप उनको टाइम टू टाइम जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देते हैं, ठीक है, और पेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, उनके पर्सनल उन पर्सनली उनकी क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। थर्ड वन आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान दिलाना। अब जैसे देखिए बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रॉफिट दिलाते हैं कंपनी को, लेकिन बॉस उन्हें आगे आने के मौका नहीं देते, तो जिस वजह से क्या होता है, वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप उसको पर्सनली क्या करिए, मोटिवेट करिए, उन्हें अवार्ड दीजिए या कुछ भी इस तरह से करिए ताकि उनको क्या मिल सके, उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और आगे आपकी कंपनी को वो और अच्छे बेनिफिट दिला सकें, प्रॉफिट दिला सकें, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. So I hope you have understood these three. First is organization, second is social, and third one is personal. ऑर्गेनाइजेशन में आपका सर्वाइवल आता है, सर्वाइव करना है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है और उस प्रॉफिट को आगे कहीं पर लगाना है ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। सोशल है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है एक रीजनेबल प्राइस में, क्या करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है किसी कम्युनिटी को, और टाइम टू टाइम क्या करना है, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स रखने हैं। पर्सनल में एम्प्लॉयज़ को कम्पिटिटिव एक अच्छी खासी सैलरी देनी है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है जहाँ पर वो अच्छे से काम कर सकें, और उन्हें पहचान देनी है जो कैसे मिलेगी, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करके। So today we have covered three topics. First is what is management, जिसमें मैंने आपको बताया उसके डेफिनेशन और मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा व्हाट इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सेकेंड हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कि आपकी 7 फीचर्स थे, एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। So I hope you have understood these 3 topics very clearly. If you have any doubt, you can do a comment, ठीक है, on a comment section. I will discuss all the points whatever you are asking. Till then, bye bye, take care.